मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने कल के पीरियड में बिल्ली का बिलंगुड़ा यह लेसन सीखा था। उस लेसन का हमने पहला पैराग्राफ सीखा था। आज हम उसके आगे का सीखेंगे। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं, यानी लेखक सोचने लगा कि बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है, क्योंकि लेखक के घर में जितने भी चूहे थे बिल्ली ने एक एक करके उसको खा डाले और पूरे चूहों का खात्मा कर दिया। तो लेखक सोचने लगा कि बिल्ली भी समझदार है, जो शेर के काबू में नहीं आई। यानी शेर देखो कि कितना खतरनाक है, उसके काबू में भी बिल्ली नहीं आई, तो हमारे काबू में कैसे आएंगी, वह हमसे कैसे मात खा जाती। यानी लेखक के घर के जितने भी मेंबर है वो सोचने लगे कि बिल्ली एक समझदार जानवर है, वह शेर के काबू में नहीं आई तो हम हमारे कैसे काबू में आएंगी। इस तरह वो सोचते हैं। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। यानी देखो कि बिल्ली इतनी होशियार है। पहले बिल्ली डर के मारे दबक के घर में बैठा करती थी, सबके जितने घर के मेंबर है उनके आगे पीछे दौड़ा करती थी। पर बिल्ली ने जब से चूहे खत्म कर दिए, उसने क्या किया, अपना रवैया ही बदल दिया। रवैया यानी तरीका ही बिल्ली ने बदल दिया था। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय, यानी लेखक के घर के जितने भी मेंबर है उनके आगे पीछे फिरने की बजाय बिल्ली ने अपना एक अलग ही अंदाज से रहने के लिए शुरू कर दिया। वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। यानी घर के मेंबर के आगे पीछे दौड़ने के बजाय उसने एक अलग तरीके से अपनी जिंदगी जीने के लिए शुरुआत की थी। वो क्या करती थी कि रसोई घर में एक कोने में सबकी नजर से बचकर दबक कर चुपचाप बैठ जाती थी। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती। यानी रसोई घर में जब कोई नहीं रहता था, घर के मेंबर सब हॉल में रहते थे, तब क्या करती थी कि वह पहले देखती थी कि आजू बाजू में कोई नहीं है, तब वो रसोई घर में चुपचाप बाहर निकलती थी रसोई घर से, और रसोई घर में जो भी चीजें हैं वो अपने मजे से जो जी चाहे वो खाती थी। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। यानी देखो कि लेखक ने बहुत बार बिल्ली को पकड़ा, कि बहुत बार जो चीजें बिल्ली खा रही थी और लेखक अचानक वहां आए और लेखक ने बहुत बार बिल्ली को पकड़ा। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। यानी एक दिन लेखक जल्दी ही उठते हैं और रसोई में कुछ चीज लाने के लिए जाते हैं। तब लेखक क्या देखते हैं कि देखता हूँ कि गड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था। यानी जो दूध था, रात में ज्यादा दूध घर में आया था, तो लेखक ने क्या किया कि उसका दही बनाया और बहुत अच्छा सा दही बन चुका था। तो जो दही बना था वह बिल्ली खूब मजे से खा रही थी। यानी देखो कि रात में इतनी मेहनत के बाद उन्होंने क्या किया, दूध को उबाला और फिर उसका दही बनाया। दही बनाने के बाद में लेखक ने क्या लिखा कि बिल्ली ने ही वो दही पूरा सपाचट कर दिया। यानी पूरे मजे से वो खा रही थी दही। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। यानी देखो कि लेखक और लेखक के घर के जितने भी मेंबर थे वो परेशान हो गए थे बिल्ली से। लेखक परेशान हो गया कि बिल्ली से अब कैसा पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। यानी लेखक का जो नौकर था अमरू, वह बहुत ही होशियार और चालाक नौकर था। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी। यानी लेखक के जो नौकर था अमरू, उसने क्या किया, वो बहुत ही चालाक था। उसने रात में सब रसोई का काम खत्म किया और एक बोरी ली और उस बोरी के अंदर 2 रोटियां डाली और वह बोरी का मुंह खुला ही छोड़ दिया। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरह खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। यानी उसने एक बोरी के अंदर 2 रोटियां डाली और उसका मुंह खुला ही छोड़ दिया और बाहर साइड में बाजू में उसका इंतजार करने लगा कि बिल्ली कब आए और वह बोरी के अंदर वो रोटियां लेने के लिए जाए। तो नौकर जो था वह बाजू में इंतजार कर रहा था बिल्ली का। बिल्ली आई, यानी उसने देखा नौकर ने कि बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। यानी तुरंत रोटियां ले लेना। उसने बोरी के अंदर 2 रोटी देखी और तुरंत वह झपट गई और दोनों रोटियां उसने अपने हाथों में ले ली। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिर पकड़
पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। देखो कि बोरी के अंदर जब वो बिल्ली गई रोटियां लाने के लिए, नौकर बहुत होशियार था। नौकर ने क्या किया कि तुरंत बिल्ली जब अंदर गई बोरी के अंदर, तुरंत उसने वो बिल्ली का जो बोरी का मुंह था वो तुरंत बांध दिया और बिल्ली अंदर ही रही, ऊपर से बंद कर। तो अमरू ने क्या किया कि वो बिल्ली बोरी का जो ऊपर का भाग था वह रस्सी से बांध दिया, रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया, यानी बोरी का मुंह रस्सी से बांध दिया। क्योंकि अब रात के 10 बजे थे, यानी रात के 10 बजे उसने बोरी का मुंह बांध दिया और बोरी के अंदर बिल्ली थी। तो रात में 10 बजे थे, अब वो बाहर जाना नामुमकिन था। फिर उसने क्या किया, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि, यानी लेखक ने अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए। यानी लेखक को बता दिया अमरू ने कि साहब मैंने बोरी के अंदर बिल्ली को 2 रोटियों के लालच के लिए बिल्ली बोरी के अंदर चली गई और मैंने क्या किया, बिल्ली बोरी का मुंह जो था वह डोरी से बांध लिया। अब रात के 10 बजे है तो मैं बाहर मैंने लेखक ही उनको नौकर को कहता है कि बाहर मत जा, जो जब सवेरा हो जाएगा, यानी सवेरे तू सबसे पहले यही काम करना कि वह बिल्ली बहुत दूर छोड़ के आना, कहीं दूर छोड़ आए जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। यानी लेखक अपने जो नौकर है वह नौकर को इंटीमेशन देता है कि सवेरे होते ही इस बोरी को उठाना और बहुत दूर, घर के बहुत दूर उसको छोड़ाना, क्योंकि बिल्ली फिर से घर में वापस नहीं आनी चाहिए। इस तरह वह अपने नौकर को इंटीमेशन देता है और रात में सोने के लिए लेखक चले जाते हैं। सवेरे दूसरे दिन जब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए, यानी देखो कि 8 बज गए थे। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरह छोड़ कर आना है, यानी लेखक उसे याद दिलाता है। अमरू भूल जाता है कि रात में बोरी के अंदर बिल्ली को बांधा है और वह दूसरे दिन सबको चाय पिलाते पिलाते 8 बज चुके थे। फिर लेखक उसको याद दिलाता है कि तुम्हें बिल्ली को बहुत दूर छोड़ के आना है, वह घर में वापस आनी नहीं चाहिए। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया, यानी फिर अमरू ने क्या किया, वह बोरी उठाई और अपने कंधे पर ली और वह निकल गया घर से। बात आई गई हो, यानी देखो कि अमरू ने क्या किया कि बोरी अपने कंधे पे ली और घर के बाहर वह निकल गया बहुत दूर, कि उसने तय किया था कि बिल्ली को इतना दूर छोड़ेंगे कि बिल्ली को हमारा घर नजर नहीं आना चाहिए। इस तरह से वह सोचता है। बात आई गई हो गई, मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया। यानी देखो कि लेखक जब अमरू घर से बाहर चला जाता है तब लेखक वह बात को भूल जाता है और लेखक ऑफिस के लिए तैयारी करने के लिए वह स्नान करने के लिए चला जाता है, हजामत करता है और स्नान आदि लेखक ऑफिस में जाने के लिए तैयारी करता है। फिर क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था, यानी लेखक को दफ्तर के लिए जाना था 9:30 बजे, इसलिए वो लेखक क्या करता है कि अपनी हजामत करता है और स्नान करने के लिए चला जाता है। गुसल खाना यानी बाथरूम, गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। यानी जब लेखक स्नान करने के लिए जाते हैं तब लेखक को स्नान करते समय बहुत जोर का आवाज और शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था, यानी लेखक नहाने में व्यस्त थे और कुछ गुनगुना रहा था, यानी नहाते वक्त लेखक कुछ गुनगुना रहा था, इसीलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। यानी बाहर कॉलोनी में इतना शोर मचा था और लेखक स्नान कर रहे थे और स्नान करते वक्त वह कुछ गुनगुना रहे थे, इसलिए लेखक ने क्या किया कि बाहर से जो भी शोर सुनाई दे रहा था तो उसको गुनगुना रहा था, तो उसने बाहर का जो शोर था उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अपना काम करने में वह व्यस्त हो गया, इसीलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद फिर वही शोर सुनाई दिया, यानी 2 मिनट होने के बाद में फिर वही शोर लेखक को सुनाई दिया। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है, यानी लेखक स्नान करते वक्त लेखक का ध्यान उस शोर की ओर फिर से गया। फिर लेखक को ऐसा वहां पे महसूस हुआ
कि बाहर कोई लेखक को आवाज दे रहा है। इसी तरह से आज हमने जो बिल्ली का बिलंगुड़ा है इस पाठ के 2 पैराग्राफ आज हमने सीखे हैं। बाकी का पाठ हम अगले पीरियड में सीखेंगे। थैंक यू।